अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का हस्बे हाल। मैं हूं जिसका मेज़बान जुनैद सलीम। नाज़रीन, अशियाए खुर्द-व-नोश में मिलावट एक बहुत बड़ा मसला नहीं बल्कि अज़ाब बनता जा रहा है। कानून वक्तन फ़वक्तन अपने मसल्स दिखाता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद फिर ये लोग अपने बिलों से बाहर निकल आते हैं। आज हमारे शो में बैठे हैं ऐसे ही चंद लोग और फूड अथॉरिटी का एक आला अफसर। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जी? ठीक है जी अल्हम्दुलिल्लाह। जुनैद सर, साहब, आप इस सूरत हाल से मुतमईन हैं? जुनैद साहब मुतमईन क्या होना है, पागल हो गया हूँ। आप यकीन माने मैं तो पागल हो गया हूँ। मैं तो मिन्नतें करता फिरता हूँ। अगर आप पागल हो गए तो फिर तो आपको इस ओहदे पे फाइज नहीं रहना चाहिए। जी इसीलिए मैं वही अर्ज करने लगा हूँ कि मैं ढूंढ रहा हूँ कोई बंदा ऐसा जरा मेरी ट्रांसफर करा दे। एक्चुअली आई एम सॉरी, सही बंदा जो होता है वो ही कहता है कि मैं पागल हो गया। पागल जो होता है वो नहीं कहता मैं पागल हूँ। लेकिन आप लग रहे हैं, ये क्या किया हुआ है आपने? मैं आपको बताता हूँ, आपको वाज़ेह करता हूँ, आपके सामने हकीकत लाता हूँ। हकीकत छुप नहीं सकती कागज के फूलों से। बिल्कुल ठीक है साहब। ये जो सबसे ऊंचा बोल रहा है ना, इसकी फैक्ट्री से मैंने 8.5 मन जाली शहद पकड़ा है। और जुनैद साहब देखे, चीनी और आलू पीस पीस के और ये शहद बना रहे हैं। इन लोगों को ये नहीं एहसास कि इंसान जो है उसके सेहत का बेड़ा गर्क कर दिया है इनकी 4 पैसों की कमाई ने। जुनैद साहब, ये भेड़िए हैं, जिस तरह भेड़िया अपने भेड़ियों को भी खा जाता है ना, हाँ जी। ये वो इंसान है जो इंसानों को खा रहे हैं। देखिए आप ऑफिसर हैं, हम मानते हैं आप ऑफिसर हैं। आपको मानना पड़ेगा। तुम्हारी फील्ड के जितने भी जैल साहब है ना, सब मानेंगे। वो जुनैद साहब आलू और चीनी यार रगड़ रगड़ के शहद बन रहा है। कुछ ख्याल देखें करो। देखें जरा अपने जेन पे जोर डालें। पोटैटो मैश आप बाद में लगाते हैं, हमने वो शहद में मिक्स कर दिया। ओए, अवाम को सहूलत दी है। सहूलत दी है। और जुनैद साहब, मैंने इसे जेल में सहूलत नहीं लेने देनी, इसने तो आवाम को सहूलत दी है। इतने खतरनाक लोग हैं जुनैद अच्छा साहब देखिए, ये शहद की इतनी बड़ी कंपनी का मालिक है और ये खुद पहन के इसलिए है ताकि ये इंप्रेशन दे सके कि मैं अपने हाथों से शहद के छत्ते से Absolutely right. Absolutely right। हाँ, शर्म नहीं आती यार आप लोगों को? देखें शर्म खुदा नहीं के है। नाम ले। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ सर कि मैं खुद उतारता हूँ शहद। खुद उतारता फैक्ट्री का मालिक है और अपने हाथों से उतारता है। लोगों को इंप्रेशन देते हो, इसलिए तो वो असली शहद है ना, मैं खुद बात उतारता हूँ। बात सुनो। असली शहद 100 साल पड़ा रहे तो वो जमता नहीं है। तुम्हारा सारा शहद जमा हुआ था, मैंने खुद पकड़ा है जो। देखें मेरा इतना तजर्बा है, आप देखें मैं शहद उतारता हूँ ना तो ये टोपी पहनने की जरूरत नहीं होती। मक्खी जो लड़ती है मुझे वो मर जाती है। ना वो तो फिर भी कानून को मैंने कभी हाथ में नहीं लिया। और जुनैद साहब, ये जो साथ बैठा हुआ है ये शख्स, ऐसा डरौना आदमी, जुनैद साहब ऐसा डरौना आदमी, गंदे आलाइशों से बने हुए तेल के साथ, आंतड़ियों से बना हुआ जो तेल है जुनैद साहब, उसके साथ ये बच्चों के खाने वाले पापड़ और वो स्नैक्स वगैरह और चॉकलेट। जुनैद साहब बच्चों के खाने के लिए, और बन किसमें रहा है? गंदी आंतों और आलाइशों से बने हुए तेल के अंदर। अल्लाह मुझे माफ करे, अल्लाह मुझे माफ करे। पहले मैं ये आंतों से बने हुआ तेल इस्तेमाल करता था, अब खालिस तेल में, अब प्योर तेल में मैं देसी घी में कहो। जी बिल्कुल शर्म करो। 7,000 केजी माल बरामद किया इन्होंने तुम्हारी फैक्ट्री से। सर आप चख के तो देखो, आपको फ्लेवर से पता चलेगा कि खालिस घी इस्तेमाल हुआ है। खुदा का खौफ करो, इन्होंने वहां पे इस्तेमाल होने वाला ऑयल चेक किया, उसके बाद तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई की है। इनका नाम बंद था, इनको वो समझ नहीं आई। आप ये देखें जुनैद साहब कि मुझे नाक बंद का ताना कौन दे रहा है। इसकी आवाज से आप देखें कि इसके नाक की कौन सी गलियां खुली हुई हैं जिससे इसे पता चल रहा है कि ये देसी घी इस्तेमाल कर रहा है। और जुनैद साहब वो जो मौसूफ बैठे हुए हैं वो देखिएगा जुनैद साहब, बेगैरती का ढेर। हाँ, वो तो लग भी रहे हैं। जुनैद साहब, ये लफ्ज मैंने बेगैरत इसलिए इस्तेमाल किया है, शायद मेरा मनसब इजाजत नहीं देता ऐसे लफ्ज बोलने की, मगर मैं इससे कम बोल भी नहीं सकता। आप देखें इस शख्स को कि इसके स्टोर से जुनैद साहब 3 साल पुराना गोश्त मिला है। 3 साल पुराना 3 साल पुराना गोश्त, 7,000 केजी गोश्त इससे बरामद हुआ है। क्या फरमाते हैं मौसूफ, कहते हैं कि अगर 2 साल और ना बिका
तो फिर मैं खुद खा लूंगा। और रोजाना दुआ करता था कि या अल्लाह ना बिके ना बिके ना बिके। मैंने जब कहा कि ये इंसानों के खाने वाला है, तो कहते जी 2 साल और मैं इंतजार करूं, मैं खुद खाऊंगा, इसमें क्या हर्ज है। मैंने कहा यार मैंने इंसानों का पूछा है, तुम अपनी मिसाल दे रहे हो, तुम तो दरिंदे हो, दरिंदे हो। मैंने कोई कुंडों के साथ नहीं लटकाया हुआ था गोश्त, मैंने फ्रीज किया हुआ था। फ्रीजर में कुछ नहीं होता गोश्त को। कुछ नहीं होता नहीं, फ्रीजर में रखने की भी एक खास मुद्दत है जो चंद माह से ज्यादा नहीं है। उसके बाद जो फ्रोजन गोश्त होता है उसमें भी जरासीम पैदा हो जाते हैं। कुर्बानी का गोश्त फ्रीज कर लेते हैं, मेरे गोश्त वो भी चंद माह के लिए कर सकते हैं ना मैक्सिमम आप। यार मैं तो अल्लाह से दुआ कर रहा हूं कि अल्लाह तुम्हें फ्रीज कर दे। जब से मैंने तुम्हारे कारोबार को देखा है, तुम इतने जालिम आदमी हो, तुम इंसानियत के दुश्मन हो, तुम इंसानों की जान के दुश्मन हो। मैं कभी ऐसे लफ्ज नहीं बोलता। तुम्हें जिंदा रहना ही नहीं चाहिए। मेरी अगर बस में हो, मैं कानून के दायरे में फंसा हुआ आदमी, मेरे अगर दायरे में, मेरे इख्तियार में होता कि सजा भी मैंने देनी है, तो मैं तुम्हें मौत की सजा देता। मेरा गोश्त हॉस्पिटल में जाता है, मरीज खाते हैं। फिर मजीद शर्म करो। मरीज खाते और हैं। जुनैद साहब ये जो बैठा हुआ है साथ, ये देखें, खुद इसके सेहत के ऊपर ना जाएं जुनैद साहब। ये शायद ये चाहता है कि पूरे पाकिस्तान के इंसानों की सेहत मेरे जैसी हो जाए, शायद ये इस सेहत को लाइक करता है। जुनैद साहब ये बच्चों की ये टाफियां, गोलियां और ये टिक्कियां वगैरह और ये छोटी छोटी चॉकलेट, सारी की सारी जाली। जुनैद साहब कपड़ों को रंगने वाला जो रंग होता है वो इस्तेमाल करता है उसको। जहर कातिल। मैं तो इसकी फैक्ट्री को देख के, वो रंगों वाले डब्बे देख के मैंने समझा शायद मैं को दुपट्टे रंगने वाली या कपड़ा रंगने वाली फैक्ट्री में आ गया हूँ। वो आगे जाके देखा है तो बच्चों, मासूम बच्चों के जुनैद साहब खाने वाली चीजें बन रही हैं मशीनों के अंदर। और जुनैद साहब देखें, मैं ये सोचता हूं कि इन लोगों को अगर ये ख्याल नहीं है, इनको अगर ये ख्याल नहीं है कि हमारे 4 पैसों की जो कमाई है उससे किसी की जान चली जाएगी, तो ये इंसान कहलाने के हकदार ही नहीं है। इनके सबसे पहले तो जुनैद साहब शनाख्ती कार्ड मंसूख करने चाहिए जिनसे ये इंसान साबित होते हैं। ओ भाईजान क्या बातें कर रहे हैं आप। मैं बच्चों को कौन सी 2 नंबर चीज खिला सकता हूँ? मीठे अंडे भाईजान, जिससे बादाम निकलता है। बादाम कोई 2 नंबर होते हैं? वो बच्चे इतने शौक से खाते हैं और आप गलीज तरीन बादाम इस्तेमाल करते हो। उसको बादाम कहना बादाम की तौहीन है। मैंने खुद एक ऐसी फैक्ट्री देखी है, यकीन करो कि 10 मिनट तो लगते हैं उसके ऊपर से मक्खियां उड़ने में। फिर आपको नीचे जब मक्खियां करोड़ों की तादाद में उड़ती हैं तो नीचे पता चलता है अच्छा ये वो सिरप है, ये वो रंग है, ये वो मटेरियल है जिससे आप बच्चों की खाने की अशिया बनाते हो। मेरे बड़े भाई, जहाँ पे मकनातीस होगा लोहा उसकी तरफ खींचेगा ना। इसी तरह जहाँ पे शीरा गिरा होगा, कोई 2-4 मक्खियां आ गई हैं तो कोई बात नहीं है। अगर तुम्हारी प्रोडक्ट्स इतनी अच्छी हैं तो अपने नाम से क्यों नहीं बनाते? बड़े प्रोडक्ट्स की कॉपी क्यों करते हो? फिर टैक्स लग जाता है जनाब, टैक्स लग जाता है। और सर जी आपको तो तनख्वाह मिलती है, आपको क्या पता कैसे पैसे कमाना पड़ते हैं। आपको तो तनख्वाह मिल जाती है, ऐसे काम करना पड़ता है। तो मैं अपनी तनख्वाह हलाल करूंगा, मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। जहां मेरी ड्यूटी है मैं अपने एरिया के अंदर ये 2 नंबर काम नहीं होने दूंगा। सर आप मेरी निम को घर लेके जाए, अपने बच्चों को खिलाएं। आप कहेंगे कि वाह 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 क्या बात है। हाँ ले जाए सर, ले जाए। आपसे पहले अफसर भी हमसे ये डिब्बे तोहफे ले जाते थे, आप भी ले ले खुदा। ये बात है असल में। देखिए अगर हमें ये कहोगे तो आपको चेंज करा सकते हैं। देखिए जुनैद साहब, ये जो मुझे इतना आसान नहीं है। तुम लोग सब जोर लगा चुके हो इन लोगों के खिलाफ। तुम लोगों का पूरा एक माफिया बना हुआ है कई सालों से। तुम लोगों के लिए ये जो नया बना हुआ महकमा, ये दर्द-ए-सर बना हुआ है। सर मैं नहीं करता मिलावट, मैं नहीं करता। मैं खुद आपको बताया कि मैं खुद शहद उतारता हूं। और क्या बताऊं, इतना बड़ा छत्ता होता है, लातादाद मक्खियां आप जानते हैं। हाँ। और एक एक मक्खी को समझाकर इधर उधर करना पड़ता है। अच्छा, एक एक मक्खी को करना पड़ता है इधर। अच्छा। और उनका एक ही जवाब होता है। कितना मुश्किल काम है। मैं कोई मिलावट नहीं करता। थोड़ी सी शर्म, थोड़ी सी हया कर ले कि आप किस चीज में मिलावट करते हैं या कौन सी चीज आप जाली बनाते हैं। वो चीज जो बनाते हुए मक्खी भी अपने पांव साफ करके अंदर जाती है छत्ते में,
वो शफाफियत का इतना ख्याल रखती है मक्खी, और आप लोग उस प्रोडक्ट के साथ इस तरह धोखा कर रहे हो यार। कुरान पाक में अल्लाह ताला अपनी जो अपनी अपनी नेमतों का जिक्र करते हैं, उसमें रब इस प्यारे शहद का जिक्र करते हैं, और ये लोग उस शहद के नाम पे देखे बेच क्या रहे हैं। हाँ जी। आपको मैंने बताया जुनैद साहब, चीनी और आलू पीस के हाँ। शहद तैयार किया जा रहा है। सर इनका होगा जहर जी। मैं तो ड्रैकुला वाला चूरन ऐसा बेचता हूँ, बच्चे वो सुर्ख जुबान, नीली जुबान, पीली जुबान, बच्चों में इतना फेमस है ना वो। एक मिनट, तुम हल्फन बताओ कि जो चीजें तुम बनाते हो कभी अपने बच्चों को खिलाई हैं? सर जी वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ते हैं, वहां पे ऐसी चीजें बिकती नहीं है। देखे ना, वो आला मखलूक है, और जिनके लिए तुम बना रहे हो वो निचली मखलूक है, छोटी मखलूक है। जुनैद साहब, ये जो बैठा हुआ है शख्स, जिसने 3 साल पुराना गोश्त अपनी फैक्ट्री में रखा हुआ है, जुनैद साहब जब मैं इसके दफ्तर में गया हूँ, एयर कंडीशन लगा के बैठा हुआ है। और लाहौर के बड़े होटलों को ये बंदा गोश्त सप्लाई करता है। जी हाँ, और अपने टेबल के ऊपर इसने नवाओ इकसाम के खाने सजाए हुए हैं, और बैठ के ये अपना पेट भर रहा है। और मैंने कहा क्या जुल्म कर रहे हो लोगों के ऊपर, ये इतना पुराना गोश्त रखते हो, ये फ्रीज करते हो, और फिर तुम तो आगे से जुनैद साहब इसने क्या कहा, कहता है जब भी हमारे सप्लायर देते हैं जब गोश्त, तो क्या इनकार कर दें, ना खरीदें। जुनैद साहब, ये बड़ी ईद के ऊपर ये पूरे मुल्क में जो कुर्बानी की खैरात के हवाले से जो गोश्त इकट्ठा करते हैं, ये खैरातिये, ये फकीर, वो सारे इकट्ठा करके इस तरह इन लोगों को देते हैं, और ये ट्रकों के भाव वो गोश्त खरीद के कुछ होटलों के आगे बिक जाता है। कुछ अब इन्होंने ये नया काम शुरू कर लिया है, ये फ्रीज कर लेते हैं और सालों बेचते रहते हैं। हजूर वाला, इस पूरे माफिया का एक नेटवर्क बना हुआ है। ये उन फार्म्स पे बीमार बकरे, जहां पर बीमारी आ जाती है, वहां से जाके ये सैकड़ों की तादाद में बकरे खरीद लाते हैं, बीमार बकरे, और उनको ज़िबा करके फ्रीज करते हैं। जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल उसी तरह जैसे ये मुर्गियों वाले, बिल्कुल मुर्गियां, ये जो पोल्ट्री फार्म होते हैं, जहां पे रानी खेत बीमारी आ जाती है, वहां से वो सैकड़ों की हजारों की तादाद में उठाते हैं। हजारों की तादाद में मुर्गियां मर जाती हैं, और मरी हुई मुर्गियों को वो उसका गोश्त बना के, तो ये जो आप बच्चों को खिला रहे हैं गलियों मोहल्लों में, शवारमा वगैरह, ये वो उसमें सारा 90% ये गंदा गोश्त जी कोई और करते होंगे ये मुर्दार गोश्त का कारोबार, मेरे डकरे कर दें, मुझ पे खुदारा ये इल्जाम मत लगाएं। जुनैद साहब, ये सेगमेंट बंद करें और खुदारा टोका मंगवा के इसके डकरे करें। उसका आपने खुदारा नहीं नोट किया, जैसे शमीम आरा कहती है खुदारा। तुम क्या समझते हो कि ये सिर्फ साहबी है? ये हर चीज समझते हैं। जिनको शमीम आरा का खुदारा याद है, वो क्या तुम्हें नहीं पहचानते? नाज़रीन, यहाँ में लेना एक छोटा सा वक्फा।